भागवत में कथा आती है एक संत की। वो संत थे, उनने जीवन में इतने पुण्य करे कि उनको लेने के लिए स्वयं देवराज इंद्र आए, और जब लेकर के गए तो उनने कहा कि कहाँ ले जा रहे हैं? बोले मैं आपको महालोक तक छोड़ करके आऊंगा, अंदर घुसने का अधिकार तो मुझे भी नहीं। इंद्र बोले कि आपने इतने पुण्य किए हैं कि आप उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर घुसने का अधिकार तो मुझे भी नहीं, मैं आपको द्वार तक छोड़ने के लिए आया हूं। उनने कहा कि मैंने कोई पाप किया है? बोले हाँ, एक पाप किया है। बदले में क्या मिलेगा? बोले बदले में जितनी देर के लिए पलक झपकती है, बस हम आपको नरक के द्वार पर ले जाएंगे और एकदम दिखा करके ले आएंगे, अंदर भी नहीं घुसना पड़ेगा। बोले बस गए और लेकर के आए, इतना ही आपको करना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक। बोले पहले नरक ही चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक। जैसे ही नरक को गए और संत को ने अंदर घुसाया और निकाला, निकालने भर में अंदर से धन्यवाद की आवाजें आने लगी। धन्यवाद, थैंक यू। कौन बोल रहा है? संत ने पूछा। बोले अंदर जो लोग अपने अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, कष्ट से पीड़ित हैं, उनको अलग अलग तरह की यंत्रणा और यातना दी जा रही है। जैसे ही आप गए तो आपके कर्मों की शीतलता इतनी थी, आपका प्रेम, आपकी आत्मीयता, आपका भाव इतना था कि आपके घुसने भर से जो हवा निकली, शीतल बयार निकली, उसने उन लोगों को तृप्त किया, इसलिए अंदर से धन्यवाद बोल रहे हैं। संत ने कहा कि फिर मुझे महालोक को लेकर के मत जाओ, मैं यहीं इन लोगों के मध्य में बैठूंगा। इंद्र बोले क्या कर रहे हैं साहब, आप बैठेंगे तो आपका सारा पुण्य इनको मिल जाएगा। बोले यही तो मैं चाहता हूं, यही चाहता हूं कि मैं अपना पुण्य इन लोगों को बांट दूं। यदि मेरे घुसने भर से इन लोगों को इतनी तृप्ति मिली तो इनके बीच बैठने से इनको कितनी तृप्ति मिलेगी। बोले मैं तो इन्हीं के बीच में बैठना चाहता हूं। बोले यदि आप बैठेंगे तो बड़ा गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बोले क्या होगा? मैं आपको महालोक तक नहीं ले जा पाऊंगा। बोले इन सारे लोगों के बीच में आपका पुण्य बढ़ जाएगा और इन लोगों को जीवन देना पड़ेगा। ये लोग तृप्त और संतुष्ट हो जाएंगे पर आपका पुण्य चला जाएगा। वो संत बोले कि चिंता की कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, इसी जगह को स्वर्ग बनाऊंगा। वो जो संतोष है, द्विस्थिते भवति वा, गायत्री का मंत्र कहता है जहां बैठ गए देने का भाव, जहां बैठ गए प्रकाशित करने का भाव, जहां बैठ गए स्वर्ग बनाने का भाव। ये तीन भाव जिसके अंदर आ गए उसके जीवन में शुभ, मंगल और कल्याण का ही उदय होता है।